हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे। टोटल 6 क्वाड्रिलेटरल्स देखे थे अलग अलग टाइप के, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट। ठीक है, तो इन सब टाइप के रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़ लिए थे। अब उनपे कुछ मैं यहाँ पे आज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हें याद रखने हैं और थोड़ा बहुत तुम्हें पता भी होंगे, याद भी होंगे। ठीक है, तो उनको पहले रिजल्ट्स को देखूंगा और फिर कुछ मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, उनको एग्जांपल्स को अपन करेंगे और एक नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स के साथ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ रेक्टेंगल है एबीसीडी, तो इसके अगर जो डायगोनल्स निकालते हो, ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल मतलब ये एसी एंड बीडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारे पास डायगोनल बन रहा है, अगर ये सपोज ई पॉइंट है, तो हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट होगा, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, ए और ई सी इक्वल रहेंगे। सिमिलरली डीई इज इक्वल टू बीई, ये भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है, मतलब एसी डायगोनल जो रहता है वो बीडी डायगोनल के बराबर रहेगा। तो ये बोलना चाहता है कि दो जो डायगोनल्स बनेंगे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के रहेंगे और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। इनफैक्ट तुम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हो, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब एई, बीई, सीई और डीई, ये चारों की लेंथ भी इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्चुअल में तो क्या है, दोनों लेंथ इक्वल है। तो ए विल बी हाफ ऑफ ए सी, सिमिलरली ईसी विल बी हाफ ऑफ ए सी, डीई विल बी हाफ ऑफ बीडी, लेकिन बीडी तो एसी के बराबर है, तो डी को भी बोल सकते हो हाफ ऑफ एसी है, एंड बीई को भी बोल सकते हो हाफ ऑफ एसी है। तो इस तरीके से ये जो चारों जो लेंस है, मैं इसको चाहिए तो ऐसे भी बना सकता हूं। इनफैक्ट ये जो चारों लेंस है वो क्या होने वाली है, चारों लेंस एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर। फिर उसके बाद डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस कैसा था, ऐसा कुछ था जिसमें चारों साइड्स इक्वल लेंथ के थे एंड चारों साइड्स ऐसा कुछ होता है रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल लेंथ के हैं। स्क्वायर जैसा ही है, बस यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहता है। तो देखो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो अगर डायगोनल बनाने जाओगे इसका, यानी ए को सपोज मैंने सी से ज्वाइन किया और डी को सपोज मैंने बी से ज्वाइन किया, तो देख सकते हो यहाँ पे दो डायगोनल्स बन रहे हैं, बी डी एंड ए सी। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसका मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करेंगे ही, और वो भी कौन से एंगल पे करेंगे, तो वो करेंगे राइट एंगल पे। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा चीज क्या है यहाँ पे, कि ऑफ कोर्स ये तो सपोज ई पॉइंट है, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी तो रहने वाला है। सिमिलरली बीई इज इक्वल टू ईडी भी रहने वाला है। ठीक है, बी और ईडी सेम लेंथ के, ए और ईसी सेम लेंथ के। एंड एक और चीज, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही, मतलब ये जो एसी डायगोनल है वो बीडी को बाइसेक्ट करेगा, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, इक्वल हिस्सों में। एंड सिमिलरली एसी जो डायगोनल है वो बीडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, एंड बीडी जो डायगोनल है वो एसी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। एंड एक और चीज क्या है, ये 90 डिग्री रहेगा। रेक्टेंगल में अगर देखोगे तो ये चारों लेंथ जो है वो इक्वल रहते हैं, बट रोम्बस में ये चारों लेंथ इक्वल नहीं रहते हैं, ये और ये लेंथ इक्वल है एंड ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से रोम्बस में ये चीज, और एंगल बीच का जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है। फिर इसके बाद डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो सपोज हमारे पास स्क्वायर है, देखो स्क्वायर तो पूरा एक सबसे सिमेट्रिकल फिगर रहता है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल, एंड एक और चीज क्या है, 90 डिग्री भी रहती है। तो अगर इसको ज्वाइन करोगे, ये डायगोनल्स एंड ये भी एक डायगोनल, सपोज ये ए बी सी डी, तो अगर देखोगे तो सपोज ये ई पॉइंट है, तो ये ए ई, बी ई, सी ई और डी ई, तो ये चारों की चारों लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल रहने वाली है, ए ई, बी ई, सी ई और डी ई। ठीक है, तो ये चारों लेंथ इक्वल रहेंगे। तुम देख सकते हो डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये वाला जो एंगल है जो रोम्बस के लिए था, एंगल ए ई बी, तो ये भी क्या रहने वाला है, 90 डिग्री।
वैसे यहाँ पे भी अगर देखोगे तो अगर एक भी एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा, तो चारों एंगल 90 डिग्री रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, चारों 90 डिग्री। ठीक है, एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो AC एंड BD, ये दोनों भी लेंथ क्या रहने वाली है, इक्वल। तो बेसिकली स्क्वायर जो है वो रोम्बस और रेक्टेंगल का थोड़ा सा मिक्सचर है। फिर रोम्बस में ऐसे बोलो कि रोम्बस में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो काम खत्म। यहाँ पे रोम्बस में क्या है कि ये जो AE और BE ये इक्वल लेंथ के नहीं है, लेकिन यहाँ पे AE, BE, CE और DE चारों इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो देखो एक ट्रायंगल की भी बात की है इसके अंदर, जो कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। सपोज एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, जैसे कि ट्रायंगल ABC हमारे पास, इसमें दो साइड्स इक्वल है। इफ AB इज इक्वल टू AC, तो अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर दो साइड्स इक्वल है तो एंगल्स अपोजिट टू द साइड्स, यानी ये साइड के जो अपोजिट एंगल है ये एंगल C, एंड ये साइड के जो अपोजिट एंगल है एंगल B, तो वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। देख सकते हो AB और AC इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, उन साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखनी है तुम्हें अच्छे से। डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो सपोज मान लो हमारे पास ऐसा कुछ काइट है, ये ऐसा कुछ काइट है, ये एक डायगोनल है, ये भी एक और डायगोनल है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और बीच में E पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है वो, डायगोनल्स ऑफ अ काइट, यानी AC और BD दोनों डायगोनल्स है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। यानी इनफैक्ट यहाँ पे एक और चीज नोट वर्दी है कि यहाँ पे जो लॉन्गर डायगोनल जो रहेगा वो हमेशा शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब BE और DE ये लेंथ इक्वल रहने वाली है, लेकिन बट AE और CE जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो शॉर्टर डायगोनल है वो बड़े वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को नहीं करने वाले हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन BD जो है वो AC को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि AE और CE का लेंथ कभी काइट में इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद एट राइट एंगल्स भी बोल रहा है, तो राइट एंगल मतलब यहाँ पे एंगल AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये भी 90, ये भी 90, बाकी सब भी 90 हो जाएंगे। तो ये काइट के लिए प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल के लिए बताई, ये स्क्वायर, ये रोम्बस और ये रेक्टेंगल। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो कि तुम्हें याद रखने चाहिए। इनको अच्छे से नोटबुक में लिखो, करस्पॉन्डिंग इनका डायग्राम भी अच्छे से बनाना, और जो भी वो बता रहा है वो सब लिखते जाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं, दो एग्जाम्पल लिए मैंने। एग्जाम्पल 1, ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं ऐसा कुछ ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें पता नहीं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिवन में कंडीशन क्या है, गिवन में कंडीशन है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये चारों एंगल्स इक्वल गिवन है। तो अगर चारों एंगल्स गिवन है इक्वल, तो हमें याद है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, एंगल C प्लस एंगल D वो होता है 360 डिग्री। अगर चारों एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को सम करेंगे तो हमारे पास 360 डिग्री आने वाला है। तो देखो वैसे तो ये सब इक्वल है, तो एंगल A को तो वैसे ही रखो, तुम एंगल B को लिख सकते हो एंगल A, सिमिलरली एंगल C को भी एंगल A लिख दो, और एंगल D को भी एंगल A लिख दो, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। तो देख सकते हो यहाँ पे 4 टाइम्स एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 4, दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल B भी 90, एंगल C भी 90 और एंगल D भी 90। तो देखो चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। बाकी तो उसने कुछ क्वाड्रेटर को कुछ बताया नहीं है, बस चारों एंगल्स इक्वल है इतना ही बताया, वो ऑल द एंगल्स आर ऑफ अ क्वाड्रेटर इक्वल। तो देखो क्वाड्रेटर क्या हो सकता है, तो कौन सा क्वाड्रेटर मैचिंग कर रहा है एक्सैक्ट, तो देखो हमारा जो क्वाड्रेटर जो मैचिंग होगा वो होगा रेक्टेंगल। तुम इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो, लेकिन स्क्वायर मत बोलना, क्योंकि स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं बोले हैं, उसने बस बोला है कि चारों का चार जो एंगल्स है वो इक्वल है, तो वो तभी होगा जब चारों एंगल्स 90 डिग्री के रहेंगे, और चारों एंगल्स 90 डिग्री एक रेक्टेंगल में रहते हैं, और स्क्वायर में भी रहते हैं, बट स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज अ सबसेट, एक सेट है, एक पार्ट है रेक्टेंगल का।
तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, लेकिन रेक्टेंगल तो जरूरी ही होगा। ठीक है, तुम ऐसे सोचो एक चीज कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है, तो यहां पे तुम अगर स्क्वायर लिखोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। तो वापिस रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो चलो एक बना लेते हैं रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो है, रेक्टेंगल के अगर डायगोनल्स बनाओगे इस तरीके से, ये हो गया AC और ये हो गया BD। तो दो रेक्टेंगल्स यहाँ पे, मतलब एक रेक्टेंगल है, दो डायगोनल्स यहाँ पे। तो वो क्या बोल रहा है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। लेकिन देखो डायगोनल्स तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया था, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल लेंथ के तो होते ही हैं। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, दैट इज AC इज इक्वल टू BD। तो ये तो पता ही है बाय डिफॉल्ट, तुम ये तो निकाल भी सकते हो, इसको कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तुम अगर इसको x लेते हो और इसको y लेते हो और ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल रेक्टेंगल है, और अगर तुम ADC ट्रायंगल को देखोगे तो इस ट्रायंगल में तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तुम निकाल सकते हो AC का लेंथ, विच विल कम आउट टू बी √x² + y²। थोड़ा सा कष्ट करके निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो निकल जाएगा। सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y रहेगा। और वापस अगर तुम ट्रायंगल BCD लेते हो, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल BCD, उसमें भी जो BD का लेंथ आएगा वो वापस से √x² + y² आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज x² + y²। राइट, तो इसलिए दोनों डायमेंशंस का लेंथ तो इक्वल रहने वाला है, और इक्वल एंड परपेंडिकुलर। तो लेकिन परपेंडिकुलर रहेगा क्या, देखो कि यहाँ पे ये जो एंगल है दोनों के बीच का, ये क्या 90 डिग्री होने वाला है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तुम चाहिए तो ऐसा कोई डायग्राम बना लो, ये लो डायग्राम। तो ये भी एक रेक्टेंगल है, बहुत छोटा सा रेक्टेंगल है। अब अगर इसको ज्वाइन करोगे इसको और इसको, तो बट ऑब्वियस तुम्हें दिखने वाला है कि ये जो एंगल जो बीच में बनेगा वो 90 डिग्री तो नहीं बनने वाला है। तो रेक्टेंगल में कभी भी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं रहता है। ठीक है, तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर नॉट परपेंडिकुलर। हर केस में परपेंडिकुलर नहीं आएगा। अगर ये स्क्वायर होता तो देखो स्क्वायर में क्या बोल सकते थे हम लोग, यहाँ पे जो एंगल था मैंने पहले ही बना दिया था, यहाँ पे जो एंगल था वो 90 डिग्री था। लेकिन ये रेक्टेंगल के लिए जरूरी नहीं है। अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, हाँ बिल्कुल, लेकिन स्क्वायर के 90 डिग्री है तो इसके लिए भी आना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा, लेकिन स्क्वायर एक पार्ट है रेक्टेंगल का। क्या सारे रेक्टेंगल का एंगल 90 डिग्री रहेगा क्या? नहीं। तो सारे रेक्टेंगल्स का एंगल 90 डिग्री, सारे रेक्टेंगल्स के जो बीच में दो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है वो जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो। अगर वो 90 डिग्री है इसका मतलब वो रेक्टेंगल एक्चुअल में एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। लिख लो इसको अच्छे से, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे रीजन दे देना, एज द एंगल बिटवीन देम इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले इतना अच्छे से एग्जाम नोटबुक में लिखो, एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग अभी पैरेललोग्राम के बारे में अलग अलग चीजें, हम लोग अलग अलग थ्योरम्स देखने वाले हैं। अब थ्योरम्स है तो जैसे कि तुम लोग को याद होगा एक्सियम एंड थ्योरम में डिफरेंस क्या है, कि एक्सियम्स बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स रहते हैं, लेकिन थ्योरम्स को कुछ चीजों से प्रूव करना पड़ता है, कि कुछ साइंटिफिकली उसको प्रूव करके उसे बताना पड़ता है कि अच्छा ये थ्योरम है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग टोटल इन ऑल 8 थ्योरम्स देखने वाले हैं बस पैरेललोग्राम के, और बहुत सिंपल थ्योरम है कुछ कुछ, और कुछ कुछ अच्छे थ्योरम्स भी हैं जो कि तुम्हें आगे भी बहुत जगह यूज होने वाले हैं। तो देखते जाओ एक एक करके थ्योरम 1 बाय 1। तो थ्योरम नंबर 1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो याद होगा तो पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, पहली बात तो तुम्हें याद होना चाहिए। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि दो जो साइड्स है, दो साइड्स अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी देख सकते हो यहाँ पे गिवन में क्या है, तो प्रूफ से कर रहा हूं, इसको प्रूफ कर रहा हूं अच्छे से। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं याद होगा तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था इसका। अब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो मुझे डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो कोई एक डायगोनल ले लो, चलो डायगोनल BD मान लेते हैं। ठीक है, तो डायगोनल BD जो है
वो देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल बीसीडी। तो हमें ये दोनों जो ट्राइंगल्स है उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज एबी इज पैरेलल टू डीसी एंड, और क्या गिवन है पैरेललोग्राम में, एडी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो ये गिवन है। इसके बाद अगर देखोगे तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बोला जाए, सी डी बी। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी। तो इस तरीके से प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रूफ। तो देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल्स को देखना पड़ेगा और दोनों ट्राइंगल्स में कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेगी। तो देखो हमें एक चीज पता है कि दो अगर लाइंस पैरेलल है और ये बीडी जो लाइन है वो ट्रेवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो एंगल रहेगा, फर्स्ट कंडीशन एंगल, यहाँ पे ये है टू प्रूफ लिखना, ये प्रूफ नहीं है टू प्रूफ लिखना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल, ये वाला जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी। देख लो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बीडीसी। क्यों क्यों ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्योंकि बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सब तो तुमने पढ़ा ही होगा पहले, ये सब लाइंस एंड एंगल्स में याद होना चाहिए सर कि ये और ये एंगल हो गए इक्वल। फिर फर्दर और क्या बोल सकते हैं, सेकंड कंडीशन, एंगल एडीबी, एडीबी यानी ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। देखो अब यहाँ पे अगर एडी और बीसी ये लाइन को देखते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो ये बीडी लाइन ट्रांसवर्सल है, और अगर ये एंगल देखोगे और ये एंगल देखोगे तो दोनों आपस में वापस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, यानी एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल डीबीसी, वापस से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट ये कौन से पैरेलल लाइंस के लिए है, एडी और बीसी, पहला वाला एबी और डीसी के लिए था। फिर थर्ड एक और कंडीशन, देखो भी ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और इस ट्रायंगल में अब इसके बीच की साइड, अब तुम तीनों एंगल्स को करना तो कर सकते हो, लेकिन तीनों एंगल्स का कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं रहता है। तुम्हारे पास ए एस ए है तो बचा एक साइड, तो दोनों एंगल के जो बीच में साइड है वो दोनों के लिए कॉमन है। देखो बी डी इज इक्वल टू बी डी, दैट इज कॉमन साइड, खत्म काम। तो इसका मतलब हो गया काम। तो ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब देखो ए बी, तो ए बी जो है यहाँ पे, अब बी को देखो डी के करस्पॉन्डिंग जा रहा है, तो बी यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे बीच में डी आएगा, फिर यहाँ पे डी और बी वापस से सेम ही चीज है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखो बी डी जो है, तो यहाँ पे बी डी जो है, तो यहाँ पे ये लास्ट के दो, यहाँ पे डी बी आना चाहिए, ठीक है, और जो बचा है देखो डी बी हो गया, बचा जो है सी। तो देख सकते हो दोनों ट्राइंगल जो है वो प्रॉपर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम में हमेशा यही चीज होने वाली है कि जब एक डायगोनल जो होगा वो दो ट्राइंगल्स में जब डिवाइड करेगा तो वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहने वाले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल, मतलब आर इक्वल बेसिकली, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम मान लो, तो यहाँ पे वो प्रूफ क्या करना चाहता है, बताता हूं एक एक करके। तो गिवन पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो AB इज इक्वल टू AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो ये गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है इस केस में, अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स कौन कौन से हैं, AB और DC आर इक्वल, यानी AB और DC इक्वल है, एंड AD और BC के अपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो इन दोनों को भी मुझे प्रूव करना है कि वो दोनों भी इक्वल है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, अगर प्रूफ देखोगे तो बहुत सिंपल चीज है। तो प्रूफ में क्या लिखोगे, अब देखो बाय थ्योरम वन वी नो दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB। देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं वापस से पिछले एग्जांपल की तरह, तो यहाँ पे ADB जो ट्रायंगल है, ये ADB जो ट्रायंगल है और BDC जो ट्रायंगल है, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है।
और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी पहले दो लो इज इक्वल टू सी डी, फिर फर्दर फर्स्ट और थर्ड लो ए डी इज इक्वल टू सी बी, एंड ऑफकोर्स सेकेंड और थर्ड लोगे तो बी डी इज इक्वल टू बी डी डी बी, उसकी तो जरूरत है नहीं वैसे, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। हो गया अपना, यहाँ पे क्या लिख देना बाय सीबीसीटी, और वही तो प्रूव करना था हमें। ए बी और डी सी देखो, ए बी और सी डी, डी सी लिखो सी डी लिखो सेम, ए डी और बी सी, ए डी और सी बी और बी सी लिखो सेम, हेंस प्रूव्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अपोजिट साइड जो रहती है पैरेललोग्राम के अंदर वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अब तक क्या क्या देखा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जब डायगोनल से डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम में तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा दोनों अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, यानी ए बी और डी सी एंड ए डी और बी सी इक्वल है। अब थर्ड थ्योरम पे आते हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम को उसका रिजल्ट में प्रूव करना है कि प्रूव करना है वो पैरेललोग्राम है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, चलो ऐसे कुछ मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या है, एबीसीडी में गिवन क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी जो है वो डीसी के बराबर है, ये और ये दिया है, एंड एक और अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी एंड बी सी, ये दोनों भी इक्वल गिवन है। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास एक डायग्राम बन रहा है जिसमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, तो इसका मतलब टू प्रूव एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो ये तुम्हें प्रूव करना है, तो वापस से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखना, ठीक है, सबसे पहले प्रूफ में कंस्ट्रक्ट बीडी, तो बीडी को कंस्ट्रक्ट किया। अब देखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल बीडीसी। अब इन दोनों को तुम्हें कुछ सोचना है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में एबी जो है और दूसरे वाले ट्रायंगल में डीसी जो है वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं। सेकेंड, फिर देखो AB हो गया, DC हो गया, सिमिलरली AD एंड BC, ये दोनों तो गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, उसी से स्टार्ट करना है। तो दो साइड हो गए, ठीक है, बचा एक एंगल या फिर एक और साइड ढूंढ सकते हो। तो चलो हम लोग एक साइड या फिर एक एंगल देखते हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, एंगल ए और एंगल सी? नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ गिवन नहीं है। लेकिन इसके तीसरी जो साइड जो बची है दोनों ट्राइंगल में, वो तो कॉमन साइड ही है, BD और BD, विच इज द कॉमन साइड। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास जो आए हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब प्रॉपर वे से लिखना, AB DC, तो यहाँ पे AB है तो यहाँ पे तुम CD लिख सकते हो, DC लिख सकते हो, देखते हैं कौन सा यूज होगा। ठीक है, फिर AD, A और D और B और C चाहिए, तो यहाँ पे B और C। तो देख सकते हो, अभी चेक करते हैं एक बार अच्छे से। AB CD सही है पहला, AD CB ये भी सही है, BD और BD देखो, BD DB, तो एकदम सही तरीके से लिखा हमने। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर लिया है। अब अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कुछ सीपीसीटी से कुछ बोल सकते हैं क्या? तो सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं कि उसके बीच में जो भी एंगल्स रहेंगे, जो भी साइड रहेंगे, वो तो इक्वल रहेंगे। साइड्स की तो बात हो गई, बचे एंगल्स। देयरफॉर फर्स्ट कंडीशन, एंगल कौन सा बोलोगे, ABD फर्स्ट सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू एंगल CDB। देखो ABD यानी ABD जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर रहेगा, एंगल CDB, ये एंगल, राइट। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन, एंगल ADB यानी A फर्स्ट थर्ड सेकेंड, तो यहां पे भी एंगल फर्स्ट थर्ड सेकेंड, CBD। तो ADB कौन सा, देखो ADB ये वाला एंगल ADB एंड एंगल CBD, तो एंगल CBD ये वाला है। तो आप देख सकते हो, बट ये यहां पे लिख देना बाय CPCT। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम रहेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज अब देखने लायक है, हमने एक्चुअल में ये क्या प्रूव कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है। तो देख सकते हो एंगल ABD, या फिर ऐसे लिख दो, बट दीज एंगल्स आर
पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, देख सकते हो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों जो पेयर है ये और ये और ये और ये, देख सकते हो ये और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, सिमिलरली ये और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ हम लोग पैरेललोग्राम में जो पैरेलल लाइंस के बीच में हमने जो लाइंस एंड एंगल्स में प्रूव किया था कि ये और ये एंगल इक्वल है, तो उसके कन्वर्स से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC, therefore ABCD is a parallelogram। तो ये है पहले 3 थ्योरम जिनको तुम्हें अच्छे से समझना है, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो। ऐसे हमें और 5 थ्योरम और करना है कवर, तो एक एक करके उनको भी कवर करते हैं। पहले ये 3 थ्योरम्स अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने और भी कुछ यहाँ पे थ्योरम्स लिखे हैं, नेक्स्ट 3 थ्योरम्स। तो थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सपोज ऐसा कुछ पैरेललोग्राम है हमारे पास, ऐसा कुछ मान लो, एक डायग्राम बना के ABCD इसके पॉइंट्स मान लो। तो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है ऐसा कुछ, ठीक है, गिवन में है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड मतलब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू DC, एंड और क्या बोल सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC, और जो भी बाकी के जो थ्योरम्स है वो भी बोल सकते हो, जो भी है, ये और ये लेंथ इक्वल, अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव हमें प्रूफ करना है इस केस में अपोजिट एंगल्स, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करो, देखो ये जो दोनों लाइंस है पैरेलल है, तो हम लोग सबसे पहले जो कंडीशन कर सकते हैं जिससे स्टार्ट करें वो लिख सकते हैं हम लोग एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। सोचो ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों जो है वो बन जाते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, मतलब बेसिकली एडजेसेंट भी बोलो या कंसेक्यूटिव बोलो। ये दोनों देखो एक दूसरे के एडजेसेंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इनको ये नाम दिया जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा ही था कि 2 पैरेलल लाइंस है और ये वाले 2 एंगल्स है, तो वो दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। लीनियर पेयर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C को भी बोल सकते हो 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो, देखो एंगल B को लो, एंगल A प्लस एंगल B को भी ले सकते हो। सोचो एक चीज, एंगल A प्लस एंगल B, तो ये दोनों भी देखो, अब AD और BC पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, वापिस से सेम चीज। तो देखो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तुम चाहे तो 180 डिग्री को नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये दिख रहा है कि दोनों 180 के बराबर है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे, और इक्वल रहेंगे तो एंगल A इधर भी है और एंगल A इधर भी है, तो इसको जब ट्रांसपोज करोगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और बचेगा क्या फाइनल रिजल्ट में, वो बचेगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और वही तो हमें प्रूव करना था, एंगल B इक्वल टू एंगल D। तुम चाहे तो फर्दर तुम ये वाला भी ले सकते हो, हमें अगर एंगल A और एंगल C करना है, तुम एक और चीज ले सकते हो, ऑल्सो एंगल C प्लस एंगल D इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल C और एंगल D भी 180 डिग्री रहेगा, वही कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लिख देना वापस से, ठीक है, वही सेम चीज, क्योंकि देखो अब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा, और अगर 180 डिग्री रहने वाला है तो इसका मतलब देखो ये वाले इक्वेशन को देखो एंड ये वाले इक्वेशन को देखो, और इन दोनों में देखो दोनों की वैल्यू 180 डिग्री है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। अब देखो दोनों साइड में एंगल D दिख रहा है, वो हो गया कैंसिल, बचेगा एंगल A इज इक्वल टू इस साइड जो बचा है एंगल C। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। फिर नेक्स्ट थ्योरम पे जंप करते हैं 4, मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, पहले अपन इस थ्योरम नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसका कॉन्वर्स है। देखोगे तो इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
तो हमारे पास इसमें क्या स्टार्ट कर रहा है वो गिवन से, ठीक है। हमारे पास मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल है और वो स्टार्ट कर रहा है हम कि गिवन एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो इस गिवन कंडीशन से वो स्टार्ट कर रहे हैं और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए भी क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों लाइंस है वो पैरेलल है एंड ये भी दोनों लाइंस वो है पैरेलल। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि ये एंड ये एंगल इक्वल एंड ये एंगल इक्वल। तो बस इतनी सी कंडीशन तुम यहां पे लिख सकते हो, चाहिए तो कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम 4, इसी का एग्जैक्टली कॉन्वर्स है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पूरा एंगल का खेल खेलेंगे, ठीक है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, पूरा लिख लेना अच्छे से, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चारों का सम 360 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दिया है, देखो एंगल A और एंगल C एंड एंगल B और एंगल D ये गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसको मैं चलो बोल देता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अच्छे से ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाएगा, देखो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। देखो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का एडिशन और राइट हैंड साइड में इन दोनों का एडिशन, ठीक है। अब इसको मैं बोल देता हूं यहाँ पे ये है हमारा थर्ड इक्वेशन। सपोज मैं बस नाम देते जा रहा हूं, जो भी इक्वेशन बनते जा रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन था, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब फिर देखो ये जो हमारा था तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी में मैं इसको यूज करता हूं। देखो फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल B को वैसे ही छोड़ो और एंगल C प्लस एंगल D का एक ग्रुप बना लो, इज इक्वल टू बोल दो 360 डिग्री है। तो हमारे पास क्या दिखेगा, देखो तो यहां पे दिखेगा, देखो एंगल C प्लस एंगल D को हम लोग लिख सकते हैं, ये तो वैसे ही रखो, इसको तुम लिख सकते हो एंगल C प्लस एंगल D को एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम, ठीक है। यही तो है ना फ्रॉम इक्वेशन 3, यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब देखो ये भी है वही है और ये भी वही है, तो इसको मैं लिख देता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर 2 को डिवाइड करेंगे उधर तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360/2 विच इज 180 डिग्री। इसको बोल दो फोर्थ इक्वेशन है। तो अब देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, एंगल A और एंगल B इन दोनों का जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग कॉन्वर्स थ्योरम से बोल सकते हैं, कॉन्वर्स किसके थ्योरम से, कि अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अगर हमारे पास A और B का सम 180 डिग्री है, ये लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ consecutive interior angles, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है दोनों, क्योंकि ये दोनों का सम 180 डिग्री है, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। एंगल A और एंगल B का सम बराबर नहीं 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट तो हो गया। अब बचा क्या है, AB और DC को भी पैरेलल बोलना है, तो उसको भी लेते चलो। AB और DC के लिए मुझे A और D में रिलेशन चाहिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुम इसको लिख सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं उसी से। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल B को लिख सकते हो एंगल D के बराबर। देखो यहां पे जो एंगल B था उसकी जगह बस डाल देना एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको बोल दो फिफ्थ इक्वेशन। और इसी इक्वेशन से देख के बोल सकते हो तुम, ये अगर A और एंगल D का सम 180 डिग्री है तो ये भी वापस से सेम चीज, देयरफॉर बाय, एरो हटा दो चाहिए तो, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि देखो दोनों वापस से कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो अगर उसका अगर कन्वर्स की बात की जाए, इसका मतलब ये कन्वर्स कब होगा, यानी AB और BC, therefore AB is parallel to DC, therefore ABCD is a
पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से तुम इसका कन्वर्स करके प्रूफ कर सकते हो और हेंस बोल सकते हो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है एंड ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब दोनों मतलब चार जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअल में क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो पैरेललोग्राम है। सिमिलरली अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली वो पैरेललोग्राम है। अब तुम लोग क्वेश्चन मार्क मत हो जाना कि सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पैरेललोग्राम के वो अलग अलग टाइप्स है, बस रोम्बस बोल दो, ठीक है, स्क्वायर बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो, ये सब पैरेललोग्राम्स के बस अंदर के सब टाइप्स है, ठीक है। ये सब एक्चुअल में पैरेललोग्राम्स भी है, पैरेललोग्राम्स ही है। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है एंड रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये सब पैरेललोग्राम्स ही हैं, ठीक है। काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि काइट में एडजेसेंट साइड्स का लेंथ इक्वल रहता है, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल रहता है। चलो एक लास्ट थ्योरम आज का देखते हैं, उसका मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। बाकी के जो 2 थ्योरम्स और मुझे बताने थे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में अपन और भी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरे चैप्टर का ये वाला टॉपिक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इस केस में क्या बोल रहा है, हमारे पास ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और अगर उसके पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की बात की जाए, यानी अगर मैं इसको एंड इसको ऐसे ज्वाइन करवाता हूं, सपोज ये ई पॉइंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो है दोनों पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, दो डायगोनल जो है AC एंड BD वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। सिमिलरली ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC। तो ये 2 कंडीशंस गिवन है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब मुझे प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC एंड BE इज इक्वल टू ED। तो ये मुझे एग्जैक्टली इसी को प्रूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करूंगा प्रूफ में और उसी से तुरंत सब प्रूफ हो जाएगा। देखना बहुत सिंपल है। इन ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल लेता हूं तो देखते जाना। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल CED। तो ये 2 ट्रायंगल ये देखो, ट्रायंगल AEB ये ऊपर वाला और ट्रायंगल CED तो ये नीचे वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स में कंसीडर करते हैं चलो कुछ एंगल्स। तो देख सकते हो ये एंगल और ये एंगल क्या रहने वाला है, इक्वल, क्योंकि देखो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि AB और DC जो है वो पैरेलल है, तो ये AC ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल, फर्स्ट कंडीशन, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DCE। देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन। यहां पे लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली यहां पे देखो ये वाला जो एंगल रहेगा एंड ये वाला एंगल रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, दैट इज एंगल ABE इज इक्वल टू, कौन सा एंगल रहेगा, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल EDC। वापिस से सेम चीज, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इस दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल हो गए इक्वल। अब उनके बीच का साइड भी देख लो, क्योंकि ASA क्राइटेरिया हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल्स है, इनके बीच की साइड कौन सी है, DC। ये 2 एंगल्स है, इनके बीच की साइड कौन सी है, AB। तो देख सकते हो वो भी अपने कंडीशन हमने एक थ्योरम में प्रूव किया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो AB और DC का लेंथ भी क्या रहेगा, इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे लिख दो कंडीशन, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर हमारे पास ये 3 कंडीशंस आ गई है, देख सकते हो एंगल, साइड, एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब प्रॉपर वे से लेना अच्छे से, BA, तो A करस्पॉन्डिंग टू C हो रहा है, तो A के करस्पॉन्डिंग C लिख दो, B करस्पॉन्डिंग टू D है तो लास्ट में D लिख दो, और बीच में कौन सा बचा, तो C बचा है। तो ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CED बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब बस तुमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाकी तो तुम्हारा काम खत्म है। अब बाय CPCT AE को बोल सकते हो, फर्स्ट और सेकंड लिया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लोगे, A इज इक्वल टू CE एंड यहाँ पे सपोज सेकंड और थर्ड लो तो EB, और यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड लो इज इक्वल टू ED बाय
सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इक्वल रहेंगे। तो सीपीसीटी से हमने बोल दिया ये दोनों लेंथ भी इक्वल रहने वाले हैं और उसी को तो प्रूव करना था। AE इज इक्वल टू EC, CE और EC सेम ही है, एंड BE इज इक्वल टू B और EB सेम है, इज इक्वल टू ED। तो इस तरीके से ये भी एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि दोनों डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए ये रेक्टेंगल में भी फॉलो होता है, ये स्क्वायर में भी फॉलो होता है और ये रोम्बस में भी फॉलो होता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस वो पैरेललोग्राम के टाइप्स है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, थ्योरम्स को समझो। मैंने जो भी थ्योरम्स आज कवर किए हैं, और भी कुछ 2 थ्योरम जो बचे उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। मेरा यही प्लान है कि इसी वीक के अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल्स भी खत्म करूं और थोड़ा सा सर्कल्स भी स्टार्ट करूं, क्योंकि तुम लोग को मैं ये एक्स्ट्रा क्लास ही ले रहा हूं एक्चुअल में, क्योंकि तुम लोग का एक्चुअल में जो सिलेबस है वो अभी तुम लोग के एग्जाम में वो आने वाला है सर्कल्स तक बहुत लोगों के स्कूल में, तो इसलिए वो सब मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। जो लोग के एग्जाम में नहीं आ रहा है वो लोग भी मैं रिकमेंड करता हूँ पढ़ो, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं डेली से एक सोच रहा हूँ कि डेली एक लेक्चर तुम्हें भेज दूं और उसके हिसाब से कवर करूं। ठीक है, होमवर्क के लिए आज कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से रहो, ये जो थ्योरम्स है आराम से समझो, कोई डिफिकल्टी जा रही है, कोई दिक्कत जा रही है तो इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।